हेलो गाइस। कैसे हो गाइस? मेरा नाम है चेतन चौधरी। मैं हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। ठीक है। तो आज मैं 4.5 लाख की रेंज में समारा को प्रमोट करूँगा। समारा वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। ठीक है, एम्स बोल सकते हो इसको। इससे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है। ओरनबर्ग तो बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है। बेकार छोड़ो, वो तो गांव है गांव। वहाँ पे जो फीस एक्चुअल है वो एक्चुअल नहीं है। वहाँ पे तो बहुत बड़ा चढ़ा के लेते हैं। तो मैं बोलूँगा वहाँ पे मत जाओ। यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो रूबल में होती है, डॉलर में होती नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं, जैसे कि नोवोब्रिस्क। ठीक है, उसकी डॉलर में है। ठीक है। तो हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती हमारे लिए। बहुत मतलब समझ जाओ। तो मतलब ये जो ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो इस पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं भाई, इनको मतलब यार देखो, नंबर ब्लॉक मार दो। ठीक है, गाली वाली नहीं बकनी है तो मजाक वाली बात होगी। ठीक है, किसी को गाली नहीं बकनी भाई। क्योंकि भाई अभी हम भाई देखो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे बाद में। ठीक है। पहले भाई हम एक अच्छी फैमिली से हैं। ठीक है, जाट फैमिली से मेनली। ठीक है। तो भाई जो चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है, सामने, तो कहीं ना कहीं उनको काउंटर करना चाहिए। ठीक है। तो माय नेम इज चेतन चौधरी। आई एम सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। ठीक है। सेकंड नहीं बोल सकते, अभी मैं ट्रांजिशन फेज में हूँ। ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है और सेकंड ईयर में हम आने वाले हैं। अभी 1.5 महीना बच रहा है। ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज में है। आज का टॉपिक होगा, तो मैं आज मतलब पूरा ये समझा दूंगा रशिया में किस किस रेंज में तुम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। ठीक है। तो हम पहले किस रेंज से स्टार्ट करते हैं? ठीक है, पहले करते हैं जो हमारी छोटी वाली रेंज होती है। ठीक है, लो रेंज, लो बजट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लो बजट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वर्थ इट। देखो, भ्रष्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, और बेकार भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अच्छे शब्द नहीं है किसी यूनिवर्सिटी को। ठीक है। क्यों अच्छे शब्द नहीं है? क्योंकि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है। अगर 2.5-3 मतलब 2.5 तो अब किसी की नहीं है, 3 लाख रुपए किसी यूनिवर्सिटी की फीस है। तो यार 3 लाख रुपए पर ईयर एमबीबीएस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसको हम भ्रष्ट बोलेंगे, ये तो ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, मतलब अनवर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, वर्थ नहीं है यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो लो बजट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, सबको साइड हटाते हुए, ठीक है, बात भी ना करते हुए, चलो नाम हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी यारो सलावल हो गई। ठीक है, ये यारो सलावल हो गई, यारो सलावल वाइज हो गई। ठीक है, तुम्हारी इवानवो हो गई। इवानवो का एक सीन, चलो बात इवानवो की छिड़ गई है। ठीक है, तो एक सीन समझा देता हूँ। इवानवो में भाई लास्ट ईयर थी 60 सीट। ठीक है, उसमें मतलब एंट्रेंस के हिसाब से सीट मिलती है। ठीक है, इवानवो में इस बार 100 सीट हो गई। इवान वो मॉस्को के पास थी। तो भाई मैं मॉस्को में ही हूँ अभी करंटली। ठीक है, एक यहाँ पे एम्बेसी ने, होम मिनिस्ट्री ने इवेंट कराया था बहुत बड़ा, भारत महोत्सव। ठीक है, मॉस्को रशिया में। तो भाई उसी में इनवाइटेड थे हम। तो अभी यहीं थे। तो इवानवो का मेरे को एक बंदा मिला था। लोग यार, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, लोग बोलते हैं इवानवो से बैच पास आउट नहीं है, लेकिन वो उस बंदे ने इवानवो से यार एमबीबीएस कर रखी है। वो अब एमडी में एडमिशन लेगा इस साल। ठीक है। तो वो वाली मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई यार। मेरे को बहुत मतलब परसों वो बंदा मिला था तो वो दिमाग पे लगी। मैंने कहा यार, लोग बोलते हैं इवान वो में तो पिछले 1-2 साल से बच्चे जा रहे हैं, पिछले साल से सारे एजेंट के मुंह से, तो मतलब अभी तक यही सुना था मैंने। ठीक है, क्योंकि हर एजेंट से भाई कहीं ना कहीं, हर कंसल्टेंसी से कनेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, बात होती रहती है सबसे। फिर यार मेरे को शौक लगा, मैंने कहा यार इवानो में तो, इवानवो से तो बच्चे पास आउट हो चुके हैं। तो उससे बात हुई तो वो बोल रहा था कि चेतन यार इस बार 100 सीट है इवानवो में। ठीक है, 2,85,000 के करीब फीस है इवानवो की, ट्यूशन फीस, हॉस्टल शायद 20-25 हज़ार रुपये का है। कि 100 सीटें यार, 300 एप्लीकेशन आ गई यूनिवर्सिटी में। मैंने कि ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो इवानवो का तो भाई मैटर यहीं खत्म कर देते हैं अब। ठीक है, कोई वर्थ भी यार, अब कोई अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर अप्लाई हो जाएगा, जैसे अब मैं बताऊं तुम्हें, इवानवो में अप्लाई करा दिया, ठीक है, और आल में अप्लाई करा दिया, नॉर्दर्न स्टेट में अप्लाई करा दिया, कोई फायदा ही नहीं है भाई। एडमिशन होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम है। ऐसा ना हो उनके चक्कर में भाई तुम्हारी दूसरी यूनिवर्सिटीज जो अच्छी हैं मतलब सब भर जाएं, फिर बाद में तुम यार ऐसे दांत दिखा दो बस। तुम्हारी दीदी भैया जो भी हैं, जो प्रमोट करते हैं उड़ाल उड़ाल को, बाद में वो दांत नहीं, दांत तो नहीं दिखाएंगे। खैर भाई, तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगे जिनमें वो काम करते हैं। बेकार यूनिवर्सिटीज़, मतलब बेकार नहीं, सॉरी, अभी हमने पहली बात करी थी, बेकार यूनिवर्सिटीज़ नहीं बोल रही। यूनिवर्सिटीज़ सारी गवर्नमेंट की हैं। अनवर्थ यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी फ़ीस अच्छी खासी हो गई, ठीक है, ना वहाँ से कोई बैच पास आउट होगा, ठीक है, और ना वहाँ का कोई एफएमजी होगा,
ना वहाँ पे, चलो छोड़ो आगे कुछ नहीं बोलते। जैसे कि 4.5 लाख रुपए में उससे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई है नहीं, ठीक है, नाम कमेंट करके बता देना यूनिवर्सिटी का। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे तुम्हें, फिर उसको यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे फार ईस्टर्न से, ऑरेनबर्ग से, ठीक है। तो लो बजट में ये तो अब चलो बात होगी, ठीक है। तो मैं मजाक मजाक में सारी रियलिटी बता दी। लंबा सांस ले लेते हैं एक। अब तुम्हें चीज़ समझाते हैं, लो बजट में मेरे हिसाब से तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखनी चाहिए। करंट में कोई लो बजट में तुम यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो करंट में, तो 2 यूनिवर्सिटीज़, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ मेरे दिमाग में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन यार मज़ेदारी नहीं है, सही बताऊँ किसी में मज़ेदारी नहीं है। या तो कबार्दिनो देख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम पोस्कोव देख सकते हो। दोनों मतलब फुल वर्थ इट है। कबार्दिनो में लगभग गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं 6 गवर्नमेंट हॉस्टल की बिल्डिंग है, 5 या 6, जो कैंपस के अंदर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑफिशियली, ठीक है। 2-3 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं जो सबसे डोमिनेटिंग है ना, उनसे तुम्हारे भाई की थोड़ी ठीक बातचीत है। जो कैंपस के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल है ना, ठीक है, तुम्हें कन्फर्म जो मेरे थ्रू एडमिशन कराएगा, ठीक है, कन्फर्म वो दिला दूंगा, वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। कबार्दिनो, ठीक है, पहला हो गया कबार्दिनो। दूसरा आता है पुस्कोव। पुस्कोव की फीस है $4000 पर ईयर, ठीक है, $4000 पर ईयर, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। पुस्कोव कबार्दिनो दोनों होंगी डन लो बजट में। और मेरे को यूनिवर्सिटी अब देखो जाने को यार, यारोस्लावल भी है, कैमरोव भी है, ठीक है। यारोस्लावल 2 हो गई, यारोस्लावल स्टेट हो गई और यारोस्लावल वाइज हो गई। कैमरोव स्टेट हो गई, कैमरोव स्टेट मेडिकल हो गई। कैमरोव स्टेट मेडिकल यार मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है नो डाउट, लेकिन यार थोड़ी सी भसड़ है। भसड़ कैसी है देखो, जिस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी में भसड़ है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो भाई वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल रही, ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल है। लगभग 295 के करीब उसकी कैमरोव स्टेट मेडिकल की फीस है, तो अवॉइड करो, ठीक है, रूबल में है। और प्राइवेट हॉस्टल यार मान लो, ये बोलने यार बहुत लोग बोलते हैं 60,000 में प्राइवेट हॉस्टल मिल जाता है, वो मिल जाता है। जब तुम वहाँ पे जाओगे ना, तो यार प्राइवेट हॉस्टल पूरे रशिया में लाख रुपए से कम का कहीं नहीं है, ठीक है। ये कहने वाली बात होती है 60,000 में प्राइवेट हॉस्टल मिल गया, 80,000 में मिल गया। भाई वहाँ पे इतनी गंदी भसड़ होती है, मतलब तुम्हें नेक्स्ट ईयर से ना ये और बोल देंगे कि भाई या तो तुम फीस अब प्राइवेट हॉस्टल की इसकी 1,40,000 करो, वरना तुम्हें 1 लाख में ही रहना है। तो फिर भाई अभी तुम एक कमरे में 4 रहते हो, फिर 8 बच्चे रहेंगे नेक्स्ट ईयर से, समझ रहे हो। तो अवॉइड करो, ये रियलिटी है, ठीक है। तो कैमरोव हो गई, ठीक है, दोनों अवॉइड करो, कर सकते हो तो, ठीक है। यारोस्लावल दोनों कोई कुछ खास बात नहीं है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। उराल का तुम जानते हो, उराल में इस बार शायद 150 सीट है। और स्टार्टिंग में दीदी भैया ने, हमारे दीदी भैया, प्यारे दीदी भैया, ठीक है, इन्होंने भाई मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई उराल वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ठीक है। 150 सीट थी, 600 एप्लीकेशन उठा लिए, तो भाई वहाँ उराल से हो गए शांत। अब लग गए समारा पे, ठीक है, 3-4 महीने से। मतलब यार मैं सोचता हूँ लोगों को शर्म क्यों नहीं आती, ठीक है। शर्म मतलब कैसे यार, एक यूनिवर्सिटी है, सपोज करो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसकी फीस है 4.5 लाख रुपए, ठीक है। वहीं पे एक यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस है $5500, ठीक है, सपोज करो परम। लगभग परम की फीस $5500। $5500 अगर तुम इसमें INR में आज की डेट में देखोगे तो लगभग 5 के आसपास आएगा, ठीक है, 5 से शायद कम ही, 5 लाख से कम ही फीस आएगी INR में $5500 की। और तुम्हारी समारा 4.5 लाख रुपए, ठीक है। देखो मैं भाई यूनिवर्सिटी गलत नहीं बोलूंगा, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है समारा, भाई इसके लेवल की यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं। लेकिन तुम कंपेयर करो, 5 लाख से कम में तुम्हारी परम हो रही है, ठीक है। आज का अगर तुम INR टू रूबल रेट देखोगे तो 0.9 है लगभग, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी पे यहाँ पे मैंने फीस भरी थी ना, 0.88 उठाया था मैंने। 1 लाख INR में 88,000 रूबल उठा के फीस भरी थी मैंने, ठीक है। ये रियलिटी है रशिया की। लगभग 4.5 लाख फीस कितने INR में भरी जाएगी, 5 लाख से ऊपर। समारा का FMG क्या, बैच पास आउट क्या, सब कुछ जीरो, ठीक है। लेकिन इंडिया के टीचर्स जो नीट यूजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज तक रशिया नहीं आई, उनको स्क्रिप्ट पकड़ा दी कि सर बोल दो एक बार समारा के बारे में, सर लग गई। इंडिया के 3-4 स्टूडेंट्स हैं, बच्चों कर दो प्रमोट, ले लो पैसा,
बच्चे लग गए हमारे सब बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ठीक है। तो समझ रहे हो, और जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, परम हो गई, तुमने किसी के मुंह से सुनी है परम अभी तक? किसी भी जो भी स्टूडेंट काम कर रहा हो, ठीक है, 5 लाख के अप्रोक्स की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 5 लाख से नीचे नीचे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई इसका नाम क्यों नहीं ले रहा? इसके एफएमजी भी 40% का है, 35-40% का। भाई एफएमजी भी 35-40% का है, कम से कम 20 से 25 इंडियन बैच पास आउट हो चुके हैं। इसका नाम क्यों नहीं ले रहे? पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। सारी बात कहाँ पे आती है? पैसे पे। पर में सिर्फ एक कंसल्टेंसी काम करती है जो रशिया की सबसे डोमिनेटिंग है, ठीक है। वो ओरेनबर्ग में भी वही काम करते हैं, मारी में भी वही काम करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर से तवेर में भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तवेर में लगभग पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे, फिर उन्होंने 2 साल के लिए छोड़ दिया, फिर उनके पास यूनिवर्सिटी गई कि प्लीज हमारे साथ काम कर लो, तो भाई दोबारा आ गए वो तवेर में। 4-5 यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं मेनली वो, ठीक है। तो ये रीजन है कि मतलब अपना बराबर। उनका क्या सीन है, उनके भाई उस कंसल्टेंसी के जो वहां पे चारों में फर्म में काम करती हैं, फर्म में ओरेनबर्ग में, भाई वो किसी स्टूडेंट से प्रमोशन नहीं कराती, जो रियलिटी है। ना वो किसी क्रिएटर से प्रमोशन कराएंगी, ना टीचर से कराएंगी, ना स्टूडेंट से कराएंगी। रीजन, प्रमोशन कराने का रीजन क्यों नहीं है? एक तो यूनिवर्सिटीज में सीट लिमिटेड है, ठीक है। ऊपर से वो कंसल्टेंसी रशिया की सबसे पुरानी कंसल्टेंसी है, ठीक है। तो उनके इतने रेफरेंस बन जाते हैं, वो 30-40 साल पुरानी कंसल्टेंसी है। जो उसके ओनर है ना, उन्होंने यहीं से एमबीबीएस करी थी, तो उनके इतने रेफरेंसेज हैं। उनके हर स्टेट में ऑफिस है, ठीक है। हर स्टेट में ऑफिस है, ठीक है। वहां पे 2-2, 4-4 काउंसलर हैं। 30 साल से कोई भी एक स्टेट में कंसल्टेंसी काम कर रही है, ठीक है। वो कुछ भी मार्केटिंग नहीं करे तो 150 बच्चे भाई 30 साल में उनका इतना नेटवर्क बन जाता है, लोग जान जाते हैं कि उससे आने ही आने, ठीक है। और उनके जो, जहां मैं रहता हूँ नोएडा में, ठीक है, तो नोएडा में उनका हेड ऑफिस है। मैं तुम्हें जाऊंगा ना तो शायद हेड ऑफिस में एक बार दिखा दूं। भाई हेड ऑफिस में 200 काउंसलर्स बैठते हैं, ठीक है। लॉयर्स की टीम अलग, ठीक है, मतलब जितने भी हर चीज की, टूरिज्म की डिपार्टमेंट अलग, ठीक है। जो लोग एम्बेसी में वीजा लगवाते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग, ठीक है। वो लोग भाई ऐसे हैं, 10 दिन में तुम्हारे रशिया का वीजा लगवा देंगे, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा एडमिशन लेटर निकलवा देंगे, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा इन्विटेशन लेटर निकलवा देंगे, ठीक है, रशिया भेज देंगे। वो रीजन है, यूनिवर्सिटीज में मतलब सीट्स कम है, तो सीट्स लिमिटेड है, उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, रेफरेंसेस अच्छे हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती ना किसी टीचर से प्रमोशन कराने की, ना कुछ कराने की, ठीक है। और भाई वो सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करते हैं। पूरे इंडिया में भाई मैक्स हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स हैं, ठीक है। रशिया में भाई एम्बेसीज के साथ टाइप्स हैं। अब जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं भाई उनसे लास्ट ईयर आया था, ठीक है। वो भाई कंसल्टेंसी पे, उनकी कंसल्टेंसी 1,25,000 प्लस 18% जीएसटी है, ठीक है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स की जिनके थ्रू मैं आया था। भाई अब सपोज करो, यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक होम मिनिस्ट्री का इवेंट हो रहा है, तो भाई बहुत बड़ा इवेंट है, वो इनवाइटेड थे। जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मतलब कंपनीज होती हैं, काम होते हैं, इंडियंस होते हैं ना, इन्वाइटेड होते हैं सारे। तो उनके थ्रू खुद तो मतलब आते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी यूनिवर्सिटीज से ना कुछ कुछ बच्चे भेजे। जैसे तवेर से 6 बच्चे आए, ओरेनबर्ग से भी 5-6 बच्चे हैं। तो भाई सारी चीज बच्चों को ना उन्होंने खुद स्पॉन्सर करके दिए हैं, ठीक है। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ना, भाई मॉस्को में सेंटर में स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब 10,000 रूबल पर डे का तो एक रूम का रेंट होगा, ठीक है। तवेर से 6 बंदे आए तो 3 रूम, समझ रहे हो, 10 दिन के लिए। तो भाई मैंने 1.5 लाख कंसल्टेंसी ली थी, 1,47,000 कंसल्टेंसी दी थी उन्होंने, भाई मेरे ऊपर 10 दिन में खर्च कर दी उतने, समझ रहे हो, सिर्फ मेरे अकेले के ऊपर, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी से उनके खुद के बच्चे आ रखे हैं। तो भाई ये होता है, जो बड़ी कंसल्टेंसीज होती है ना, वो मतलब ये चिंदी चोरी वाले काम नहीं होते उनके। और ना वो, तुमने देखा होगा, वो किसी के ना अगेंस्ट में आके बोलते, ठीक है। वो तुम्हें ऐसा तुम्हें पता भी नहीं होगा वो लोग काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। वो ये नहीं है दीदी भैया की तरह आ गई, नहीं, वो कंसल्टेंसी तुम्हें परम समय सजेस्ट कर रही होगी जिसके नाम के आगे आर है, ठीक है। तो ये सारी इन दीदी भैयाओं से इनकी ये रियलिटी है, ठीक है। ये तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेगी। एक भैया भी, मतलब मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ कि ओरेनबर्ग की फीस तो मतलब रूबल में होनी चाहिए, डॉलर में क्यों है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वर्थ इट नहीं है। भाई तू ये बता, तू यार, सॉरी ये गलत हो गई। भाई आप ये बताओ, आप इतने बड़े हो गए, ठीक है, ये विकसित क्यों नहीं हो रही? भाई देखो, लगभग अगर आप सपोज करो, जैसे वो बोलते हैं समारा समारा समारा, मतलब इस लेवल का प्रमोशन करते हैं कि कल को हमारे मतलब बच्चे भी होंगे तो स्कूलिंग एमबीबीएस छोड़ो, स्कूलिंग भी समारा में होगी, ठीक है। अब देखो, आप एक चीज समझना,
एक यूनिवर्सिटी मतलब अगर INR में देखे जाओ तो समारा की फीस भी भाई लगभग 5 से ऊपर में जाएगी, ठीक है, जो आज के डेट का रेट चल रहा है भाई। मतलब बंदे को यार वो इतना, यार इतना कोई कैसे डाउन टू अर्थ इतना कैसे हो सकता है कि भाई एक यूनिवर्सिटी है भाई जिसका मतलब पिछले 20 साल से मतलब उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, पिछले 5 साल से तो रिजल्ट्स हर बार 40%, इस बार 35%, 40%, 50% के FMG, ठीक है, और इस बार का लास्ट ईयर का 70%, ठीक है, लेकिन नहीं, वो बोल रहे हैं वो तो वर्थ इट नहीं है भाई। फिर यार तुम ये बताओ, तुम 5 लाख रुपए में ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे कि जहाँ के भाई FMG अच्छे हों, नंबर ऑफ बैच पास आउट अच्छे हों, ठीक है, उस वो कंसल्टेंसीज वहाँ पे इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो कि तुम्हारे इंडियन टीचर्स आ रहे हो तुम्हें FMG की कोचिंग प्रोवाइड करने, भाई जब भी तो वहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। या फिर उस यूनिवर्सिटी में जाओगे जहाँ पे इंडियन बच्चे ही भाई 2 साल पहले जाने स्टार्ट हुए हैं और तुम्हारे दीदी भैया खा खा के मतलब जाओ जाओ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यार तुम अपना, ये बच्चों तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम अपना दिमाग लगा लिया करो, ये भैया दीदी कर क्यों रहे, ठीक है। ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ते बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, वो करा लेंगे, भाई एक भी बंदा तुमसे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, ठीक है। बड़ी कंपनी जितनी भी यहाँ पे रशिया में यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। ओरेनबर्ग जैसे इन्होंने, मैं भैया की वीडियो में बोलते रहते हैं, ओरेनबर्ग में उतना नहीं लिया जाता जितनी फीस है उससे एक्स्ट्रा लेते हैं भाई। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं ले सकते तुम, ठीक है भाई। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, फीस रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपये ऊपर नहीं ले सकता। एक तो है भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये एक तुम्हें नेगेटिव करने का पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे अभी तवेर को कैसे नेगेटिव करते हैं, ठीक है, एक वीडियो में उसी पे बना दूंगा। तो तुमसे कोई बोल रहा है ना कि नहीं एक डेल्टा भैया, ठीक है, ये खुद जितने भी मानुस हैं, एक मतलब जितने भी ये प्यारे मानुस हैं सारे मतलब मैक्सिमम ओरेनबर्ग से पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो जड़ है वो ओरेनबर्ग है। डेल्टा भैया है, वो बोल रहे थे यार ये जितना लेते हैं उतना देते नहीं है भाई, कितने चाहिए तुम्हें बताओ। मेरे घर टीवी की बात हो रही है, ठीक है, टीवी है भाई मेरे घर पे, ठीक है, 48 इंच का, भाई दे देंगे तुम्हें। यार मतलब वो भैया भी के वहाँ चले जाओ, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, ओरेनबर्ग हुई, पर्म हुई, मारी हुई, ठीक है। मारी की फीस है लगभग $5000 पर ईयर, ठीक है। पर्म की है $5500 पर ईयर, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडेड है। ओरेनबर्ग की है कितनी, ओरेनबर्ग के $6000। तो भाई वो वाली बात है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है। तो किस किस यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, ठीक है, ओरेनबर्ग, पर्म, मारी, ठीक है, इनकी फीस मैंने तुम्हें बता दी। लो बजट में तुम्हें 2 यूनिवर्सिटीज बताई थी, तुम इसमें कबार दिनों में देख सकते हो, ठीक है, पॉस्कोव में देख सकते हो। NSMU यार बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, NSMU के नाम पे लोग तुमसे रजिस्ट्रेशन उठाएंगे, जिनके लिए काम करते हैं ना भाई, मैं सबसे मतलब मेरी बातचीत होती है सबसे, वो खुद बोलते हैं कि जितने यार रजिस्ट्रेशन उठाने में क्या ही जा रहा है, बाद में अपनी यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उठा लो NSMU के नाम पे रजिस्ट्रेशन, बाद में अपनी में भेज दो कि भाई नहीं हुआ तुम्हारा क्लियर, उठा लो बच्चे के डॉक्यूमेंट पहले। ऐसे चीजें होती हैं, ये होता है स्कैम। दूसरी भाई तुम्हारे फिर एक तुम्हारी 5 लाख के बजट में आ जाते हैं, ठीक है। 5 लाख के बजट में मेरे को अगर कोई 5 से 5.5 के बजट में मेरे को कोई यूनिवर्सिटीज अच्छी लगती है, तो एक वोल्गोग्राद भाई नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फार ईस्टर्न हो गई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न थोड़ी सी दूर है लेकिन चल जाएगी, ठीक है। फार ईस्टर्न की 495 के करीब फीस है, 45-50 हजार का शायद हॉस्टल है। तुम्हारी वोल्गोग्राद भाई, वोल्गोग्राद की फीस है 490 रूबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। हॉस्टल फीस इसमें वोल्गोग्राद में 2 हॉस्टल हैं, एक 45,000 का है, एक 50,000 का है, ठीक है। नहीं, एक 45,000 का है, एक 90,000 का है रूबल, ये चीजें रूबल में है। तो ये सारी चीजें हैं फार ईस्टर्न दे। और एक चीज बता रहा हूँ, इमैनुअल कांत में सारे एजेंट्स बोल रहे हैं एडमिशन बंद हो गए, ठीक है। एक मेरे को भैया मिले थे एम्बेसी में, ठीक है, मतलब वो भी कंसल्टेंट ही थे। एक मेरे को कंसल्टेंट मिला था एम्बेसी में, वो भी भाई बड़ा है, उसके एम्बेसी में आ रखा था, तो भाई अच्छे रिलेशन है उसके एम्बेसी वगैरह से, पुराना कॉन्ट्रैक्टर है वो भी। जो इमैनुअल कांत में बोल रहा था कि चेतन अभी मेरे पास 15 सीट है, एक हफ्ते में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो वो 100% इमैनुअल कांत में करा देगा, ठीक है। तो भाई जो तुम्हें ये सारी यूनिवर्सिटीज बताई है ना, फार ईस्टर्न हो गई, वोल्गोग्राद हो गई, ठीक है, तुम्हारी ओरेनबर्ग हो गई, पर्म हो गई, मारी हो गई, ठीक है, पुस्कोव हो गई, कबार्दिन हो गई, तवेर हो गई। तवेर भाई नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तवेर पे एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटीज बता दूं तुम्हें,
जो अच्छी हैं। एक यार बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न चले जाओ, भाई 2 साल से शायद बच्चे जा रहे हैं वहाँ, वो सब अवॉइड करो, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न वगैरह। एक हाँ, एक वोल्गोग्राद के साथ एक छूट गई यूनिवर्सिटी, मैफी के 2 कैंपस हैं, ठीक है, एक ऑब्निक्स में एक मॉस्को में। जो मैफी का मॉस्को है वो उसकी 6:57 शायद, यार पहले 6:45 बता रहे थे कुछ लोग यार 6:45 बताते हैं, कुछ 6:57 बताते हैं, मतलब 6:30 मान लो, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्टल 9-10 हज़ार रुपये का। और एक मैफी ऑब्निक्स का, ठीक है, वो मैफी ऑब्निक्स है, वो भाई लगभग वो 85 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 85 किलोमीटर दूर है मेन कैंपस से। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। 5-10 उसकी फीस है, 10,000 हॉस्टल का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इनमें मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा भाई इनके कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत अच्छे से जानता है पर्सनली, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, जैसे अब ओरेनबर्ग हो गई, ठीक है, पर्म हो गई, मारी हो गई, मैफी ऑब्निक्स हो गई, ठीक है, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये रियलिटी में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। ये मैं नहीं बोल रहा, इनके रिजल्ट्स बोलते हैं। और तुम्हें सारी चीज़ ना बिल्कुल मैंने, यार अब इतने अच्छे तरीके से कौन क्या ही समझा सकता है, ठीक है भाई। अगर तुम्हें अब भी चीज़ मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो भाई फिर बेकार ही है, ठीक है, अब क्या ही बोलूँ। तो जो ये सारी वोलोग्राद हो गई, फार ईस्टर्न हो गई, ठीक है, इमैनुअल कांत हो गई, तो ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरे नंबर पे। भाई एडमिशन प्रोसेस मतलब ओरेनबर्ग पर्म में, ठीक है, ओरेनबर्ग में, पर्म में, पुस्कोव में, तो भाई कहीं ना मैंने मतलब यार देखो, ओरेनबर्ग में, पर्म में, पुस्कोव में ना बहुत बच्चों के एडमिशन्स भाई अब तक करा दिए हैं, ठीक है। तुम्हें डिटेल भी चाहिए होंगी, बच्चों से बात भी करनी होंगी तो कर भी लेना, ठीक है। और हर हफ्ते में एक दो एडमिशन भाई होते ही हैं, ठीक है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भाई तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, तुम भाई मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट भाई अब करने को मैं भी बोल सकता हूँ। जिन लोगों को वो प्रमोट करते हैं ना भाई, उनसे भी मेरी मतलब सबकी, देखो क्या होता है मार्केट में, सबसे सबकी बात होती है, ठीक है। ऑनलाइन सारे मतलब बोलते हैं, लेकिन आपस में भाई कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो भाई करने को मैं भी, जो यूनिवर्सिटीज वर्थ इट नहीं है मैं क्यों उनको प्रमोट करूं, ठीक है, क्यों उनको ये बारे में ठीक ठाक बोलूं, क्यों उनमें बोलूं कि भाई कराने को, भाई तुम जिस यूनिवर्सिटी में बोलोगे ना, मेरे को क्या भाई उस कॉन्ट्रैक्टर के उठा के नंबर देने हैं तुमसे, ठीक है। या फिर उनसे एक बात करनी है तुम्हें, जैसे यार किसी की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है तो बोल दूंगा यार थोड़ा डिस्काउंट कर दो बच्चे के लिए। हमारे हाथ में ये चीजें होती हैं। अब देखो, ओरेनबर्ग में, पर्म में, पुस्कोव में, ठीक है, मारी में, तुम बोलोगे चेतन भैया कंसल्टेंसी कम करा दो, चेतन भैया मतलब यार मैं बोलूंगा वो कर तो देंगे, लेकिन यार सही बताऊं वो फिर मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि यार भाई वो सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं, ठीक है। तुम बोलो चेतन भैया वोल्गोग्राद में कम करा दो, ठीक है, वहां पे कोई ऑफिशियल बड़ी कंसल्टेंसी काम नहीं कर रही, इमैनुअल कांत में नहीं कर रही, फार ईस्टर्न में नहीं कर रही, ठीक है। तुम बोलो भैया मैफी ऑब्निक्स में हमारा करा दो, भैया फार ईस्टर्न में करा दो, चेतन भैया इमैनुअल कांत में, अगर एक हफ्ते में इमैनुअल कांत में पेमेंट कर दोगे तो भाई इमैनुअल कांत में हो जाएगा, फिर वरना जा रहा है। इमैनुअल कांत भी भाई वन ऑफ द वर्थ इट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 3,15,000 में भाई फेडरल यूनिवर्सिटी मिल रही है, 47% का FMG, और क्या चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। वोलोग्राद, फार ईस्टर्न, इमैनुअल कांत हो गई, ठीक है, मैफी ऑब्निक्स हो गई, इनमें तुम बोलना तो तुम्हारा भाई मतलब यार कंसल्टेंसी पे मतलब बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट करवा दूंगा, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेन मतलब तुम ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर तुमने कहीं से अप्लाई नहीं किया तो भाई तुम मेरे को मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं और किसी और यूनिवर्सिटीज़ में कर भी दिया है, ठीक है, और तुम्हारे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th-12th की मार्कशीट है, पासपोर्ट है, तुम्हारे पासपोर्ट अभी तुमने बचा के रख रखे हैं इन एजेंट से, ठीक है। तो तुम मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज देना, अकाउंट मिलेगी भाई उसमें, या तो मेरी एक खुद देखो, या तो मेरी खुद की अकाउंट डिटेल्स होंगी या फिर कंसल्टेंसी की अकाउंट डिटेल्स होंगी, ठीक है। तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, रजिस्ट्रेशन अमाउंट करना है भाई, तुम्हारा फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितनी जल्दी शायद ट्राई करेंगे कि भाई अभी तुम पहले बैच में आओ, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छे से स्मूथली खत्म हो। तो भाई ठीक है, आज का भाई तुम्हें कितना ज्ञान पेल दिया, 25 मिनट भाई, ठीक है। तो भाई करते हैं चीज़ें एंडिंग और बोलते हैं भाई जय श्री राम। यार जय श्री राम बोल के अब जल्दी सो जाता हूँ, मम्मी मारेंगी, फ़ोन कर देंगी जल्दी, बाय बाय, ठीक है। टेक्स्ट कर देना, ठीक है, मेरे नंबर पे जो भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई डाउट्स हो कर लेना, बात टेक्स्ट कर देना, फ्री होऊंगा तो बात भी कर लूँगा भाई, ठीक है। गुड नाइट।